पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद ज़ुबैर अमीन और उसकी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आवाज़ फ़कीर दी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कासिम सज्जाद खान साहब। अच्छा, हम यहाँ मौजूद हैं मौला अली शहंशाह अलैहिस्सलाम के जश्न में, और आज जैसे कि आप जानते हैं 13 रजब है, मौला की आमद का ज़हूर का दिन है, आज रात है। और इसी के मतलब जो है ना मोहम्मद कासिम सज्जाद खान साहब से हम पूछेंगे कि उनको कितनी देर हो चुकी है यहाँ पे ये पूरा जश्न ऑर्गेनाइज करते हुए, और इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किन आसानियों का सामना करना पड़ता है, और ये कब से कब तक इस जश्न को लेकर चलते हैं, यानी कि पूरी रात चलते हैं या कोई एक मखसूस टाइम होता है। और आइए चलते हैं मोहम्मद कासिम सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई इस्लाम जी। अच्छा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मौला की आमद। आमीन। आज 12 रजब की शब है जी और 13 रजब की शब है। 12 रजब का दिन गुजर चुका है माशाअल्लाह, और कल 13 रजब है। और मौलूद काबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की आमद आपको मुबारक हो और आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए। आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। जी बहुत शुक्रिया आपका। और गुजारिश ये है कि ऐसा इसको कोई 23 ईयर्स हो गए, 23 साल माशाअल्लाह, 23 साल से ये जश्न यहाँ पे जारी है माशाअल्लाह, इस इलाका में। और मुश्किलात के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आई, मुश्किलात भी आई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो फतवों की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो हमेशा यही कहते रहते हैं यार ये बिदअत है, ये बिदअत है। लेकिन हमने उनको भी कायल किया, उनको साथ लेके चले, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौला के करम से आज 23 साल हो गए और ये जश्न रवां दवा है। और ये मौला का जश्न है, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। और इसका पहले टाइटल होता था कि जश्न मिलादे मुस्तफ़ा व मिलादे मुर्तज़ा। ये टाइटल फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जश्न मौलूद काबा, और ये अगर मौला अली का है, मौला हसन का है, मौला हुसैन बादशाह की आमद का जश्न है, कोई भी जश्न है वो बसता है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुमे गदीर में ऐलान फरमाया था आखिरी हज और पहला हज मौला का, मौला मोहम्मद बादशाह का, जब मौला ने अपना आखिरी हज अदा किया माशाअल्लाह, तो खुमे गदीर के मकाम पर हज अदा करने के बाद जब 1.25 लाख सहाबा के सामने जनाब खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू बुलंद करके मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान किया कि मन कुन तो मौला व फ़हाज़ा अली मौला, तो हम भी उसी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आज हाजिर हैं बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में। और अरसा 23 साल से ये चल रहा है, और आप लोगों के ताउन से, आप जैसे भाइयों से, और अहले सुन्नत भी यहाँ तशरीफ लाते हैं। आप इस चीज के फिटनेस हैं, ऐसे ही आपको इसकी गवाही देंगे ऐसे कि यहाँ पे नात खानी भी होती है, मौला की मनकबत भी पढ़ी जाती है, अदा की जाती है। कसीदा खान, सना खान आते हैं, नात खान हज़रात बड़े बड़े आला यहाँ पे आए हैं, एहसान हैदरी साहब, इरफान हैदरी साहब, और इसके अलावा कई लोगों ने यहाँ हाजिर दी अरसा 23 साल से। बेशक तो एक इसमें एक अलग से रंग होता है इस जश्न में, जो कि हमारा एक अलग से समझे कि आप हमारा इम्तियाज है कि हमें उस पर फख्र है। यहाँ पे कलंदर शहंशाह की धमाल एक वो जो रंग होता है वो आपको नजर आएगा इस जश्न में, और अरसा दराज से वो चलता आ रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये जश्न अभी शुरू हुई है, तकरीबन आगाज इसका हो चुका है, ऐसा ऐसा लोग आते चले जाएंगे। और 110 पाउंड का केक यहाँ पे काटा जाता है, और ये चलता, ये रवायत भी चलती आ रही है। 110 क्योंकि मंसूब है मौला अली अलैहिस्सलाम, ये डिजर्ट जो है आप जानते हैं, तो उस हवाले से ये केक भी करता है यहाँ पे रात ठीक 12 बजे, उसके बाद दुआ होती है। अब वो मैं आई एम सो सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, वो बताएंगे कि आपने वो छोटे से एक यानी सेटअप से आपने ये शुरू किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जहाँ तक हमें याद है कि यहाँ पे बहुत सारे मुखालिफिन थे, जी, और ऐसे ऐसे मुखालिफिन थे कि आज माशाल्लाह ये आप मोहल्ला देख रहे हैं। जी माशाल्लाह, आज जगमग कर रहा है। नहीं तो पहले कोई यहाँ पे कोई लाइट, सुनने में आया कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं लगाने देता था, लाइट नहीं लगाने देते थे। ये घर है, अगर आप कैमरा मैन आपकी ये इस घर पे अगर ये कैमरा अपना लेके जाएं तो एक ऐसा दौर था कि इस घर पे वो लाइट्स नहीं लगने देते थे, कहते थे कि ये बिदअत है ऐसे ही। तो जब उनके अपने बेटी की शादी हुई तो उन्होंने लाइटें लगा ली, तो मैंने कहा कि ये अब क्यों लाइटें लग गई, यहाँ बिदअत नहीं है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा नहीं जी अब ये हमारी बेटी की शादी है। तो मैंने कहा जी वो सरकार का जो मिलाद होता है उस पर आपने इनकार करते रहे। आज वो भी चले गए, छोड़ के घर छोड़ के चले गए। आज वो सादात के पास है ये घर, और जहाँ पे अब लंगर तकसीम होता है, इस घर में लाइटिंग होती है, सब कुछ होता है। तो ये मौला की करम नवाजी है, उन्हीं का करम है। मुखालफतें बहुत ज्यादा हुई थी,
लोगों ने कोशिश की कि ये जश्न हर साल वो कोशिश करते हैं कि रुक जाए, लेकिन ये जिक्र ना पहले रुका 1400 साल से, ना कभी ये रुकेगा इंशाल्लाह। हम ना भी होंगे तो ये जिक्र चलता रहे इंशाल्लाह। ये आप इस चीज़ के आप जानते हैं माशाल्लाह इस चीज़। हाँ साहब, ये अक्सर लोग ना ये एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं और वो एक इख्तलाफ करते हैं कि ये केक ही क्यों काटा जाता है, कि ये तो एक यानी कि सालगिरह के मौके पर ये एक अंग्रेज़ों की रस्मात है, तो फिर उसको इसमें क्यों लाया गया है? इस बारे में जरा दुनिया को जरा बताइए। असल में देखें, आप पूरी वर्ल्ड में चलिए, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक छोड़ के जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं, यूरोप है, वहाँ भी क्या मुसलमानों के घर केक नहीं करता? उनके बच्चे या उनकी बेटे की सालगिरह पे या उनकी अपनी सालगिरहों पे ऐसे ही केक नहीं करते ऐसे ही। तो जब हम मौला की बारगाह में ये नजराना पेश करते हैं, ये तो केक तो एक उसकी शेप है ना, एक्चुअली तो वो लंगर है। बेशक मौला का लंगर है, वो किसी ने हर तरह के रंग में हो सकता है। बेशक वो हलीम की शक्ल में भी है, वो चावलों की शक्ल में भी है, राइस हो सकते हैं ऐसे, उसमें मटन भी है, गोश्त भी है, एवरी काइंड ऑफ लंगर यहाँ पे चलता है। तो केक भी उसी की एक शक्ल है। आप ये कह रहे हैं कि ये इससे यानी कि हुब्बे के रिलेटेड है, ये अकीदत का, ये सारा सिलसिला अकीदत का है, ये सारा सिलसिला इश्क का है। बेखतर कूद बड़ा आतिश नमरूद में इश्क में ना इश्क समझ नहीं आता। बेशक मोहम्मद जुबैर साहब, इश्क को समझने के लिए उनकी करम नवाजियाँ चाहिए ऐसे ही चाहे इसके लिए कोई किताबें नहीं है, कोई दरसगाहें नहीं बनी हुई इश्क की, ऐसे ही इश्क तो आपके दिल में है, ऐसे ही अलूहियत का सारा ये मामला है, ऐसे ही फना फिल्ला का मामला है ये। तो हम तो खुद कोशिश करते हैं कि हम मालिक की बारगाह में सुरखरू का कैसे हो सकेंगे। हम कोशिश करते हैं कि मौला हमारी ये जो काविश है ऐसे ही वो कबूल फरमा ले, क्योंकि आपको पता है कि जब आतिश नमरूद जलाई गई, आतिश नमरूद दहक रही थी, नमरूद ने 9 मील में आग लगाई, तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने की तैयारी की जा रही थी, तो बड़े बड़े परिंदे वो 9 मील की फैली हुई आग को देखकर भाग रहे थे। तो एक छोटा सा हुदहुद छोटा सा एक परिंदा था, तो वो आग की तरफ जा रहा था, पानी चोंच में लेके ना, तो आग की तरफ जा रहा था। तो वो परिंदों ने, बड़े बड़े परिंदों ने कहा कि यार तू पागल है, और पागल होने का फतवा सबसे पहले लगता है इश्क में। तो तब भी उन्होंने कहा तू पागल है, दीवाना है, तू इतनी बड़ी आग फैली हुई है, तू जल जाएगा, मर जाएगा। और उसने कहा नहीं जी, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, जल जाऊंगा, मैं तो अपनी चोंच में कतरा लेके जाऊंगा ऐसे ही, और वो कतरा फेंक दूंगा आग में। उसने कहा इससे आग तो नहीं बुझेगी। उसने कहा पता मुझे भी आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं उस फहरिस्त में शामिल होऊंगा कि हशर वाले दिन कि मैं आग बुझाने वालों में से था, जलाने वालों में से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मौला की करम नवाजी है जी, उन्हीं की ये सारी मोहम्मद बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद का सदका है, उन्हीं का करम है, उन्हीं का तरस है। ये जो महफिलें हैं ये सब कुछ गवाह दवा है। और ये जो जश्न आप कह रहे हैं ये शुरू हुआ 23 साल पहले यहाँ पे इस इलाके में। इसको देखते देखते अब काफी घरों में आपने देखा होगा कि ये जश्न मुनक्किद हुए। मिलादे मुस्तफ़ा और मिलादे मुर्तज़ा की महफिल जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रंग में, घरों में, गलियों में मुनक्किद हो रही है इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी करम नवाजी मौला हुसैन बादशाह की। बेशक बेशक। और ये सिला उनके दर पे झुकने का ही है, तो आपका शुक्रगुजार हूँ जी। मौला अलैहिस्सलाम को मानने वाले, उनका जिक्र करने वाले बहुत बहुत बड़े पीर हजरात और फकीर हजरात बन जाते हैं, तो उनके भी मेले और बहुत से बाजारात सजाए जाते हैं। तो ये तो फिर आका है और उनके भी सरदार हैं, फकीरों के, वलियों के सरदार हैं। वहाँ से लगती है जी, विलायत की मोहर जो है यहाँ से लगती है। ऐसे ही। तो अगर हम इनकी खुशी मना ली जाए तो कोई हर्ज नहीं पैदा होता। घर में हमारा बच्चा अगर पैदा होता तो उसके भी हम जो है ना केक काटते हैं, जिसने कासिम खान साहब ने पहले बताया। तो लिहाजा ये सारा इश्क का मंजर है, खुशी का एक कह लें कि आप खुशी का इजहार है मौला के साथ। ये शिदात शाह साहब हैं, ये हमारे साथ ताउन करते आ रहे हैं और हमारी पूरी टीम आपके सामने वो भी काम लगे हुए हैं। चाय का लंगर तैयार हो रहा है, दूसरा लंगर भी रेडी है, केक भी अभी इंशाल्लाह आएगा और अल्हम्दुलिल्लाह कटेगा। तो बाकी जो आप कह रहे थे कि अहले सुन्नत रात, उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा, अल्लाह ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया है। यहाँ पे ज्यादा जो गा रहे हैं अहले सुन्नत के, ऐसे ही यहाँ शिया सुन्नी का चक्कर ही नहीं। बेशक ये तो मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह में नजराना है। क्यों नजराना अहले सुन्नत और शिया रात पेश करते हैं? हर कौम करती है, क्यों करती है? नमाज में है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो दरूद जब आप नमाज में पढ़ते हैं, आपकी नमाज इस दरूद के बगैर नहीं होती। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े बगैर आपकी नमाज नहीं अदा होती, नमाज कायम नहीं होती। तो फिर ये भी तो उन्हीं का जिक्र है ना। ये भी आपने खान साहब, आपने यहाँ शिया सुनने की बात की,
तो अगर तो याइली कहे जाने वाले को अगर शिया कहा जाता है तो नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा शिया कोई नहीं। हर मैदान में उन्होंने बेशक। मौला अली शहंशाह का नारा लगाया। और सुन्नी या रसूलुल्लाह कहने वाले को कहा जाता है तो अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। तो आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, माशाअल्लाह, आपने सुभान अल्लाह, हमें जज़ाकल्लाह, टाइम दिया। आपका सर जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। सर।